हिंदुस्तान में फिल्म को हमेशा आर्ट का लेवल दिया गया है। वहाँ पे आर्टिस्ट को भी आर्टिस्ट कहा जाता है। हमारी तरह नहीं है कि जहाँ पे आर्टिस्ट को काम करने वाले को थर्ड क्लास किस्म का शहरी तस्वुर किया जाता हो। हिंदुस्तान में आप ये देखो, उनका लिटरेसी रेट हमसे कहीं ज़्यादा है। आप उसकी मिसाल ये ले सकती हो कि तबला बजाने के लिए आप वॉइस ऑफ अमेरिका पे एक आर्टिस्ट है, हिंदुस्तान से उनका ताल्लुक है, उनको बुला लीजिए। वो बड़ा अच्छा तबला खातून ने बजाया। मैंने जब थोड़ा सा वक्फा हुआ खाने के लिए हम रुके तो मैंने उनसे पूछा कि आपने तबला कहाँ से सीखा है, तो उन्होंने कहा मैंने PhD किया हुआ तबले में। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मौसीकी में PhD की तालीम देती होंगी। उन्होंने कुछ 26 यूनिवर्सिटीज़ के नाम मुझे गिनवाए। तो जब 26 यूनिवर्सिटीज़ PhD की तालीम दे रही होंगी तबले में और मौसीकी में, तो आप उनका लेवल का अंदाज़ा कर सकती हो। वक्त की बात कर लें, दोनों मुल्कों में बहुत अच्छी फिल्में बना करती थीं, जो जब हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं बड़े जोरों शोर से चल रही थी। फिर उसके बाद पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया कुछ, यानी एक, वरना जाहिर है कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उनकी जो फिल्म इंडस्ट्री है भारत की, वो तो दुनिया की चंद बेहतरीन फिल्म इंडस्ट्री है। तो अगर हम उसको ना भी देखें, लेकिन इतना पीछे तो नहीं रहना चाहिए था। क्यों ऐसा हुआ? एक तो हिंदुस्तान में मुसलसल सिनेमा के अंदर लोग ऐसे मौजूद रहे हैं जिनका ताल्लुक अदब की दुनिया से था, जिनका ताल्लुक फ़न के आला तरीन नमूनों को लेकर चलने से था। आप ये देखो ना, आप जब की बात कर रही हो, मतलब सत्यजीत रे हिंदुस्तान में था, पाकिस्तान में कोई सत्यजीत रे नहीं था। श्याम बेनेगल हिंदुस्तान में था, पाकिस्तान में कोई श्याम बेनेगल के पाए का प्रोड्यूसर या डायरेक्टर नहीं था मौजूद। यानी आप ये देखो ना कि हिंदुस्तान में फिल्म को हमेशा आर्ट का लेवल दिया गया है। वहाँ पे आर्टिस्ट को भी आर्टिस्ट कहा जाता है। हमारी तरह नहीं है कि जहाँ पे आर्टिस्ट को काम करने वाले को थर्ड क्लास किस्म का शहरी तस्वुर किया जाता हो। पैसा तो अब इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री में भी इन्वॉल्व हो गया। आपने कहा ना बिजनेसमैन आ गए, वहां पर भी मेरा ख्याल है कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसे होंगे जो कि उसमें सरमाया लगाते हैं। उनकी जो फिल्म होती है उसका तो अब जो वो सारा वो होता है, इन्वेस्टमेंट होती है, वो तो बिलियंस में जाती है, यानी और वो जब वो कमाती है तो कितने 100 करोड़ कमाया है इसकी गिनती हो रही होती है। तो पैसा तो वहां पे भी आया, लेकिन फिर भी वो फ्लरिश करते रहे। नहीं, मैंने जिस तरह के पैसे की बात की है, मैं किसी खास कम्युनिटी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी आप ये देखो कि फलां बदमाश, ये बदमाश, इस तरह की फिल्म बनाने वाले लोग जो थे, जब वो लोग आ गए कि जिनके लिए दादा बदमाश, परदादा बदमाश, और हाँ, मैं उस तरह के लोगों की बात कह रहा हूँ कि वो लोगों ने जब आके पैसा लगाना शुरू किया तो जाहिर है वो वही कुछ ही मतलब आगे आएगा हमारे फिर। और दूसरी बात ये हुई है कि हमारे यहाँ पंजाबी फिल्म के नाम के ऊपर जो एक घटिया लचरपन हमारे सामने आया, उसके मुकाबले में उसका तोड़ करने के लिए हमारे पास सिर्फ वाहिद चीज़ मौजूद ये थी कि हमारे यहाँ PTV का ड्रामा जो लॉन्ग प्ले था वो बहुत अच्छा बनता रहा। उसी को अगर लेके आप फिल्म के उस पैराए में उसको तब्दील कर देते तो फिर भी आपकी कुछ बात बन सकती थी। अच्छा, एक हमारे यहाँ तालीम का भी बहुत फ़र्क है। हिंदुस्तान में आप ये देखो, उनका लिटरेसी रेट हमसे कहीं ज़्यादा है। आप उसकी मिसाल ये ले सकती हो कि उनके यहाँ अंग्रेज़ी की तालीम ज़्यादा थी, उनके यहाँ आर्ट, मैं पहले भी ये बात कह चुका कि आर्ट की तालीम बहुत ज़्यादा थी। डांस को उनके यहाँ अकेडमीज़ की सूरत में रखा गया। मैं एक आपको बात बताता हूँ कि मुझे याद है जब मैं पढ़ा था, ये 1990 की बात है, तो अमेरिका में प्रोफेसर मंजूर एजाज हैं, मशहूर स्कॉलर हैं, उनके घर पे एक दावत थी। तो वो दावत में उन्होंने कुछ लोगों को मौसीकी के लिए बुला लिया, गाने के लिए बुला लिया। तो उन्होंने कहा कि यार हारमोनियम तो मैं बुला लूँगा, बजा लूँगा, तो मुझे तबला बजाने के लिए कोई चाहिए। तो उनको किसी ने बताया कि तबला बजाने के लिए आप वॉइस ऑफ अमेरिका पे एक आर्टिस्ट है, हिंदुस्तान से उनका ताल्लुक है, उनको बुला लीजिए। वो बड़ा अच्छा तबला खातून ने बजाया। मैंने जब थोड़ा सा वक्फा हुआ खाने के लिए हम रुके तो मैंने उनसे पूछा कि आपने तबला कहाँ से सीखा है, तो उन्होंने कहा मैंने PhD किया हुआ तबले में। मैंने उनसे पूछा कि अच्छा कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मौसीकी में PhD की तालीम देती होंगी। उन्होंने कुछ 26 यूनिवर्सिटीज़ के नाम मुझे गिनवाए। तो जब 26 यूनिवर्सिटीज़ PhD की तालीम दे रही होंगी तबले में और
मौसीकी में तो आप उनका लेवल का अंदाज़ा कर सकती हो। हमारे यहाँ कितनी है? अब हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी में फिल्म एंड टीवी के कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं। मैंने अमेरिका से पढ़ा हुआ है और मैं यहाँ के कोर्सेज के कंपैरिजन में ये बता सकता हूँ कि सिवाय घटियापन के कुछ भी नहीं है। बहुत ही लो लेवल की तालीम है। तो लो लेवल की तालीम के साथ ख़ास तौर पे स्क्रिप्ट राइटिंग में, अब वहाँ पे अमेरिका में आप स्क्रिप्ट राइटिंग में एक एक दो दो बरस लगाते हैं अपनी तालीम में। यहाँ पे बगैर कुछ पढ़े हुए आपको मतलब वो हमारे एक बड़े मशहूर डायरेक्टर हैं, उनकी बेगम साहिबा को रखा हुआ था पंजाब यूनिवर्सिटी ने स्क्रिप्ट पढ़ाने के लिए, और वही पंजाबी की 2-4 फिल्में लेके उसी स्क्रिप्ट को वो पढ़ा रही थी। मैं रुखसाना नूर का नाम ही ले लेता हूँ, सहीद नूर साहब की जो बेगम है, वो स्क्रिप्ट राइटिंग पढ़ा रही थी। तो सीखना क्या है बच्चों ने। और बाहर की, मैंने बाहर जाके अब इंग्लैंड में भी देखा, अमेरिका में भी देखा और इंडिया में भी देखा। इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ में मैं आपको बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे ही हैं ना जो निकलते हैं फिर फिल्म बनाने लग जाते हैं, और उसकी वजह से आर्ट फिल्म उनकी फ्लरिश ही वहीं से करती है। आपने इश्किया देखी होगी, डेढ़ इश्किया देखी होगी, ये सारी फिल्में नौजवानों ने बनाई जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट से निकल के आए हैं। अच्छा, हमने वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में भी जाके देखा। मैं पूना भी गया हूँ, पूना इंस्टीट्यूट उनका जो है उसका लेवल है कुछ कि वहाँ एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अगर तरक्की करनी हो तो आप दुनिया की बेहतरीन फिल्म पढ़ते हैं, आप दुनिया का बेहतरीन आर्ट पढ़ते हैं। आप सिर्फ अपने मुल्क के चंद गिने चुने लोगों को लेके और चंद गिनी चुनी चीज़ों को लेके नहीं काम करते हैं। अगर आपको फ्रेंच सिनेमा में कोई अच्छी चीज़ मिल रही है तो आप फ्रेंच सिनेमा की भी चीज़ देखते हैं। अगर इटालियन सिनेमा की चीज़ मिल रही है तो इटालियन सिनेमा की भी चीज़ देखते हैं। तो ये है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट को अचीव करने का तरीका, जो हिंदुस्तान में तो हो रहा है, हमारे यहाँ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले करने वाला काम ये है कि आप अपने यहाँ एक बहुत आला किस्म का इंस्टीट्यूट बनाएं। आप उस इंस्टीट्यूट से भले साल में 1 या 2 फिल्में ही बनाएं और फिर नौजवानों को एक तरह का प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करें। नौजवानों के लिए प्लेटफॉर्म भी नहीं है। दूरदर्शन हिंदुस्तान में को जो सरकारी टीवी है इस्तेमाल किया जाता है इस तरह की चीज़ों के लिए। आर्ट फिल्म भी जो नौजवान बनाते हैं, छोटे लेवल पे बनाते हैं, सबसे पहले उनको वहाँ प्लेटफॉर्म मिल जाता है। ये प्लेटफॉर्म हमारे यहाँ पीटीवी को प्रोवाइड करना चाहिए। पीटीवी सरकारी मीडियम है। पीटीवी को भी अगर आप उसी कमर्शियल रेस में लगा देंगे जिसमें बाकी चैनल लगे हुए हैं, एक मैड रेस चल रही है कि ज़्यादा बकवास किस्म का कंटेंट कौन प्रोड्यूस करेगा, उसी में पीटीवी भी लग गया है। तो ये करने वाले काम है जिनको सबसे पहले करना चाहिए। आप इंस्टीट्यूट बनाएं, आप पीटीवी को नौजवानों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाएं कि जहाँ पे वो आर्ट सिनेमा को, आर्ट फिल्म को, आर्ट छोटी फिल्म को प्रमोट करने के लिए उनको जगह मुहैया करें, उनको फंडिंग दें।